पोलीयूरिया, इसका मतलब होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। नॉर्मल में किसी पेशेंट पर्सन का 1 से 2 लीटर 24 घंटा में यूरिन होता है और उससे 2 लीटर से ज़्यादा यूरिन होता है 24 घंटा में, उस कंडीशन को पोलीयूरिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये नेफ्रॉन है, यहाँ पे ब्लड आता है, ये ब्लड जहाँ फिल्टर होता है तो किडनी में एक दिन में 1800 लीटर ब्लड किडनी में आता है, 1800 लीटर, जिसका 180 लीटर जो होता है वह फिल्टर होता है। इसमें से जो होता है ना सारे के सारी पानी जो होता है ना 178 से 179 लीटर जो होते हैं ना वह रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं और 1 से 2 लीटर जो होते हैं ना वो यूरिन बनता है। ये 24 घंटा का होता है। तो जैसे यहाँ से फिल्टर होता है, बाकी जगह से फिर रिअब्जॉर्ब होते हैं, बोले ना कि 178 से 179 जो रिअब्जॉर्ब होते हैं वो यही सब जगह से रिअब्जॉर्ब होता है ना। तो ये सॉरी यहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन जीएफआर, यहाँ पर होता है एडीएच के द्वारा। तो ये नॉर्मल बात होती है कि 24 घंटा में 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। लेकिन अगर यह यूरिन 2 लीटर ज़्यादा बनते हैं तो उस कंडीशन को लोग पोलीयूरिया बोलते हैं। ये 2 कारण से होता है। ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, जैसे या तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, या फिर ठंड कोल्ड वेदर का मौसम हो, या फिर कोई फ्लूइड ज़्यादा इंटेक कर ले रहा है सपोज दैट, उस सब केस में क्या होता है ना, या बॉडी में कहीं पेन भी अगर होता है ना, दर्द भी होता है ना, तभी उस केस में यूरिन ज़्यादा बनते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, या तो हाइपोथैलेमस से एडीएच का सिंथेसिस कम हो रहा है, हाइपोथैलेमस डिजॉर्डर है, या फिर मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है, इंसेफ्लाइटिस है, ब्रेन ट्यूमर है, हेड इंजुरी है, कुछ भी ऐसा केस में क्या होता है ना, यहाँ पर थैलेमस एडीज नहीं बनते हैं उस केस में। या फिर हो सकता है कि लिथियम ड्रग के कारण यहाँ पर नेफ्रॉन जो होता है वो काम नहीं करते हैं, तो सारे केस में क्या होते हैं ना, यहाँ से जो होता है ना यूरिन जो होते हैं वह ज़्यादा बनते हैं। तो चाहे वह एडीएच की कमी हो गई हो, या फिर यहाँ पर नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा हो, तो कई केस में क्या होता है, या फिर क्रोनिक रीनल फेल्योर के केस में, सीआरएफ के केस में भी यूरिन ज़्यादा बनते हैं। अब यूरिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, एक तो पेशेंट परेशान होगा यूरिन के कारण, कहीं पार्टी में नहीं जा सकता है, कहीं पे फंक्शन में जा सकता है, कहीं पे टेबल नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ होगा कि ज़्यादा पेशाब बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, वीकनेस होगा, ये सब पेशेंट होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है पेशेंट का, ये सब कंडीशन आ सकता है। अब ब्लड शुगर बढ़ जाएंगे तभी उस केस में आपको यूरिन ज़्यादा बनते हैं। तो बहुत सारी बातें होती है यूरिन ज़्यादा बनने का। तो अब क्या है ना, जांच के लिए क्या करते हैं लोग, आरईएफ कराते हैं, उसमें अगर शुगर, अगर डायबिटिक मेलाइटिस होगा तो शुगर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उसमें। बाकी तो ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, कॉज ढूंढते हैं किस कारण से यूरिन ज़्यादा बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है। अगर हाइपोथैलेमस के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी का प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड शुगर की वजह से है तो